महाभारत नाम के उस महासंग्राम में राजा बहुत थे, योद्धा भी अनगिनत थे, लेकिन असली खिलाड़ी सिर्फ एक था, श्री कृष्ण। वो जो खुद कभी युद्ध में धनुष नहीं उठाते थे, लेकिन जिनकी चाल से तीर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाया करते थे। वो जो भगवान थे और फिर भी इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ। वो करुणा के अवतार थे, लेकिन जब समय मांगता तो चालबाजी में भी उनका कोई सानी नहीं था। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कृष्ण की, जिसके हर शब्द के पीछे एक रणनीति थी और हर मुस्कान के पीछे एक प्लान। कृष्ण, द मैनिपुलेटर ऑफ धर्म युद्ध। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस बुद्धि की कहानी है जो धर्म की आड़ में अधर्म को हराना जानती थी। कभी कभी युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका अंत तय हो जाता है, और अगर उस युद्ध का सूत्रधार श्री कृष्ण हो तो फिर हर मोहरा पहले से ही अपनी जगह पर खड़ा होता है, चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो। महाभारत के महायुद्ध से कई साल पहले एक रात ऐसी भी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुई, लेकिन भविष्य को आकार देने वाली थी। एक रात जब कृष्ण ने द्रौपदी को वो सब बता दिया जो आने वाला था। उस रात ना कोई सभा थी, ना कोई भीड़, सिर्फ दो आत्माएं थीं। एक जो अपमान की आग में जल रही थी और दूसरी जो पूरे युग का रचयिता थी। श्री कृष्ण ने उस रात द्रौपदी से कहा, कलि क्षेत्र में जो युद्ध होगा वो सिर्फ सिंहासन के लिए नहीं होगा, वो युद्ध होगा असत्य के महल को जलाकर सत्य की नींव रखने का। लेकिन कृष्ण ने यह भी कहा, इस युद्ध में कोई नहीं बचेगा। भीष्म गिरेंगे, द्रोणाचार्य मरेंगे, कर्ण की महानता मिट्टी में दबा दी जाएगी, यहां तक कि अर्जुन भी खुद को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन उस विनाश के बीच एक नाम आगे बढ़ेगा, एक ऐसा नाम जिसे स्वयं श्री कृष्ण भविष्य का उत्तराधिकारी कहेंगे। परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र, वो बालक जो युद्ध के बाद इस ध्वस्त सभ्यता की आशा बनेगा। और द्रौपदी जो उस क्षण तक सिर्फ एक नारी थी, अब एक ऊर्जा बन चुकी थी, एक ऐसी आग जो पूरे कुरुवंश को राख बना देने वाली थी। श्री कृष्ण ने न केवल उसे भविष्य दिखाया, बल्कि उसे उस आग में झोंक दिया जिससे धर्म का नया बीज पनप सके। लेकिन क्यों? क्या श्री कृष्ण सिर्फ सच दिखा रहे थे, या फिर वही इस युद्ध के निर्माता थे? जो साफ दिखाई दे रहा था वो सिर्फ एक परत थी, उसके नीचे थी एक गहरी चाल, एक अदृश्य रणनीति। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म के लिए सिर्फ उपदेश काफी नहीं होते, कभी कभी युद्ध ही न्याय का अंतिम रूप होता है। और युद्ध में जीतने के लिए हर मोहरे को समय से पहले तैयार करना पड़ता है। द्रौपदी को भविष्य दिखाना करुणा नहीं थी, वो एक रणनीतिक चाल थी। कृष्ण जानते थे जब तक द्रौपदी का दर्द अंदर तक नहीं जलेगा, पांचों पांडवों की तलवार पूरी ताकत से नहीं चलेगी। महाभारत का युद्ध अब अपने चरम पर था। हर दिन लाशों का ढेर बढ़ रहा था, हर रात उम्मीदें कम होती जा रही थीं। लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसके सामने पांडवों की पूरी सेना सिर झुका देती थी, गुरु द्रोणाचार्य। वो सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं थे, वो खुद एक रणनीतिक योद्धा थे जो युद्ध को सिर्फ शस्त्रों से नहीं, मस्तिष्क से भी लड़ते थे। पांडव उन्हें परास्त नहीं कर पा रहे थे, हर योजना विफल हो रही थी, हर प्रयास में द्रोणाचार्य एक अजेय पर्वत की तरह अडिग खड़े रहते थे। और तब श्री कृष्ण ने युद्ध के सबसे गहरे हथियार का प्रयोग किया, मनोविज्ञान। कृष्ण जानते थे द्रोण को कोई बाहरी शक्ति नहीं हरा सकती, लेकिन अगर उनके भीतर की आस्था टूट जाए तो वो स्वयं हथियार छोड़ देंगे। द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनका पुत्र अश्वत्थामा, और यहीं से शुरू होती है वो चाल जहां श्री कृष्ण ने सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली कर दी। भीम को आदेश मिला एक हाथी को मारने का, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और फिर युधिष्ठिर से कहलवाया गया, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन अंतिम शब्द
धीमे करवा दिए गए। हाथी द्रोणाचार्य टूट गए, वो सत्यप्रिय गुरु जिसने पूरा जीवन धर्म सिखाया था, अब उसी धर्म के शब्दों से विनाश का शिकार हो गया। द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र त्याग दिए, ध्यानस्थ हुए और तभी धृष्टद्युम्न ने उनका अंत कर दिया। अब सवाल ये नहीं है कि झूठ बोला गया या नहीं, सवाल ये है क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म की राह अपनाई जा सकती है? श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट था, अगर परिणाम धर्म है तो साधन कभी कभी अराजक भी हो सकते हैं। यह घटना सिर्फ एक गुरु की मृत्यु नहीं थी, ये एक रणनीति थी जहां एक अपराजय योद्धा बिना अस्त्र उठाए हरा दिया गया। कृष्ण का संदेश साफ था, हर मुश्किल को बाहरी ताकत से नहीं, दिमाग से हराया जाता है। जैसे द्रोणाचार्य को हथियार से नहीं हराया गया, वैसे ही जिंदगी की बड़ी समस्याएं भी सिर्फ जोर से नहीं, सोच से हल होती हैं।